नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। तो जल्दी से जुड़ जाइए क्लास के साथ और इस क्लास को शेयर कर दीजिए भाई अपने सभी फ्रेंड्स के साथ, सभी ग्रुप में, सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है अपने ऑन कर लीजिए और इस क्लास को धमाधम शेयर कर दो भाई। आज की क्लास का देखिए हमारा टॉपिक क्या है, राजस्थान हिस्ट्री की हमारी क्लास है और हमारा जो टॉपिक है वो है मेवाड़ का इतिहास। देखिए मेवाड़ के इतिहास की हमारी क्लासेस पहले भी हो चुकी हैं और हम उसको कंटिन्यू रन करें, क्योंकि भाई एग्ज़ाम में अगर बच्चों के क्वेश्चन आ गया मेवाड़ से रिलेटेड तो उनका गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि भाई फिर ये कहेंगे मैडम से पढ़ा था, मैडम ने तो ये बताया ही नहीं था। तो देखिए जितने क्वेश्चन मेवाड़ के इतिहास पर बन रहे हैं उन सभी प्रश्नों को हम हल करवाने जा रहे हैं यहाँ पे। तो आप सभी अब इस क्लास को शेयर कर दो भाई सबके साथ, ताकि उनको भी इस क्लास का लाभ मिल सके, ठीक है। और अभी देखिए मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट धमाकेदार न्यूज़ दे रही हूँ होली के बारे में। तो देखिए हमारी जो कोचिंग है गीतांजलि और इसकी सब यूनिट विद्यांजलि, इन पर जो भी ऑनलाइन कोर्सेज मिल रहे हैं आपको, वो सभी आपको अभी होली के अवसर पर 50% डिस्काउंट पे मिल रहे हैं। तो देखिए मौका मत गवाइए, क्योंकि जिनकी फाइनेंशियल सिचुएशन सही नहीं है उनके लिए देखिए ये बहुत ही गोल्डन चांस है कि उनको सभी कोर्सेज कितने में मिल रहे हैं, फ्लैट 50% डिस्काउंट में। तो जल्दी से जाके आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए गीतांजलि आईएएस एकेडमी के नाम से और कोर्स जो आपको चाहिए वहाँ से परचेज़ कर लीजिए, ठीक है। तो अब हम हमारी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए आज की क्लास के पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और ये है हमारा आज की क्लास का पहला प्रश्न। मेवाड़ के इतिहास में कर्नल टॉड ने किसे मेवाड़ का उद्धारक कहा है? क्या पूछा गया है भाई कि कर्नल जेम्स टोड ने किसे मेवाड़ का उद्धारक कहा है। तो पहले हमारे ऑप्शन देखते हैं, हमीर देव, सिसोदिया, भामाशाह, कुंभा और हसन खां मेवाती। तो आपके पास ऑप्शन है चारों। और अब हम देखते हैं कि भाई कर्नल जेम्स टोड इन्होंने किसके संदर्भ में ये कहा है क्या कि ये मेवाड़ के उद्धारक हैं। तो चलिए देखते हैं भाई इन्होंने किसके बारे में कहा है। तो इन्होंने कहा है भामाशाह के बारे में। इन्होंने भामाशाह को क्या बताया है, मेवाड़ का उद्धारक बताया है। अब देखिए इस प्रश्न की डिटेल और जानते हैं हम। भामाशाह, कर्नल जेम्स टोड ने इसे क्या क्या कहकर बुलाया है। तो देखिए सबसे पहले तो हमारे प्रश्न में दे रखा था मेवाड़ का उद्धारक, और किस नाम से जाना जाता है इनको। तो मेवाड़ का करण भी किसे कहा गया है, भामाशाह को। मेवाड़ का कर्ण ये भी किसका उपनाम है, तो ये भी भामाशाह के लिए कहा गया है। किसके द्वारा कहा गया है, तो कर्नल जेम्स टोड ने कहा है, ठीक है। अब देखिए भामाशाह जो हैं इन्होंने प्रताप को जो है अपनी पूरी संपत्ति दान कर दी थी। क्या कर दिया था इन्होंने, पूरी संपत्ति दान कर दी थी। और कहाँ की थी इन्होंने ये पूरी संपत्ति दान, तो चूलिया नामक स्थान पर। कहाँ पर, चूलिया नामक स्थान पर। और ये संपत्ति कितनी थी, तो ये संपत्ति देखिए कितनी थी कि भाई 25,000 जो सैनिक थे प्रताप के, उनका 12 साल तक भरण पोषण कर सकती थी। कितने साल तक, 12 साल तक उनका भरण पोषण कर सकती थी। तो ये संपत्ति उन्होंने महाराणा प्रताप को दान कर दी। कितने सैनिकों के भरण पोषण के लिए ये काफ़ी थी, तो 25,000 सैनिकों के लिए। तो देखिए इससे आपको पता चल रहा है कि भाई भामाशाह को मेवाड़ का उद्धारक क्यों कहा गया है जेम्स टोड के द्वारा। इन्होंने अपनी पूरी संपत्ति जो है चूलिया नामक स्थान पर किसको दान कर दी थी, प्रताप को, महाराणा प्रताप, ठीक है। तो इन्होंने अपनी पूरी संपत्ति का दान कर दिया था यहाँ पे। तो हमारे प्रश्न का सही उत्तर क्या है, भामाशाह, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए हमीर देव सिसोदिया, इनको भी क्या कहा जाता है, मेवाड़ का उद्धारक। अब इनको क्यों कहा जाता है, तो देखिए हमीर देव सिसोदिया को इसलिए कहा जाता है भाई
क्योंकि जब रतन सिंह का शासन था तो रतन सिंह के बाद देखिए आपको भी पता है मेवाड़ जो गर्त में गया था, तो अब उसको उठाने की जिम्मेदारी किसको मिल गई थी? हमीर देव सिसोदिया को। देखिए सिसोदिया वंश जो है इसके प्रथम शासक कौन है? हमीर देव सिसोदिया। और देखिए इनको उद्धारक कहा गया था रतन सिंह, जो गुहिल का एक और वंश कौन सा था? रावल वंश के अंतिम शासक थे ये। ठीक है, तो जब इनका शासनकाल चल रहा था और इनका जो युद्ध हुआ था उसमें क्या हुआ, मेवाड़ को बहुत क्षति हुई। मेवाड़ जो है एक गर्त में चला गया था, तो उस गर्त से उद्धार किसका किया था? उद्धार किसने किया था? तो मेवाड़ का उद्धार करने वाले उस टाइम थे हमीर देव सिसोदिया। इन्होंने अपने अदम्य साहस, बल और शौर्य से मेवाड़ का उद्धार किया था, तो इन्हें भी मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। लेकिन हमसे क्या पूछा गया है कि कर्नल जेम्स टोड ने किसे कहा है? तो कर्नल जेम्स टोड ने किसे कहा है भाई? भामा शाह को। ठीक है, अब देखिए हसन खां मेवाती, इनके बारे में भी जानते हैं। हसन खां मेवाती ये कौन है? तो देखिए ये प्रताप की सेना में एकमात्र मुस्लिम सेनापति थे। प्रताप की सेना में एकमात्र मुस्लिम सेनापति कौन थे? हसन खां मेवाती। ठीक है, तो ये डाउट भी आपका क्लियर हो गया। अब देखिए आपके प्रश्न का सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, भामा शाह को कर्नल जेम्स टोड ने मेवाड़ का उद्धारक कहा है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ, और ये रहा हमारा अगला प्रश्न। डाकण प्रथा को 1853 में मेवाड़ में प्रतिबंधित किया गया। इस समय मेवाड़ के शासक कौन थे? कि भाई डाकण प्रथा को जब मेवाड़ में प्रतिबंधित किया गया था तो उस समय मेवाड़ का शासन कौन देख रहे थे? वहाँ के शासक कौन थे? तो पहले हमारे ऑप्शन देखते हैं। महाराणा स्वरूप सिंह, महाराणा भीम सिंह, महाराणा भूपाल सिंह और महाराणा फतेह सिंह। तो इस प्रश्न का उत्तर आप मुझे देंगे कमेंट बॉक्स में। जल्दी से कमेंट बॉक्स में 1 2 3 4 आ जाने चाहिए भाई कि क्या है इसका सही उत्तर। तो देखिए इसका जो सही उत्तर है वो क्या है? स्वरूप सिंह। स्वरूप सिंह इसका सही उत्तर है। अब देखिए स्वरूप सिंह के समय कौन कौन सी प्रथा थी जो प्रतिबंधित हुई थी? तो एक तो आपको आपके प्रश्न में पूछी गई है डाकण प्रथा। ठीक है, और इसके साथ साथ एक और प्रथा को प्रतिबंध किया गया था, तो वो प्रथा कौन सी थी? तो वो थी कन्यावध की। तो इनके शासनकाल में इन 2 प्रथाओं को क्या किया गया था? प्रतिबंधित किया गया था। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे, छाप लीजिए अपने माइंड में कि भाई स्वरूप सिंह ने कौन कौन सी 2 प्रथाओं पर प्रतिबंध लगाया था? तो डाकण प्रथा और कन्यावध प्रथा। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। तो आपके प्रश्न का सही उत्तर क्या है? आपके प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, महाराणा स्वरूप सिंह। ठीक है, अब देखिए महाराणा भीम सिंह के बारे में भी जान लेते हैं। भीम सिंह, तो देखिए भीम सिंह ने क्या किया था भाई? इन्होंने 13 जनवरी 1818 को, कब? 13 जनवरी 1818 को अंग्रेजों से संधि की थी। क्या किया था इन्होंने? अंग्रेजों से संधि की थी। और उस संधि का नाम क्या था? ये नाम आप मुझे बताएंगे। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं आगे, उसके बाद इस पे बात करेंगे। महाराणा भूपाल सिंह। महाराणा भूपाल सिंह कौन थे? ये देखिए सिसोदिया वंश के अंतिम शासक थे। कौन थे? महाराणा भूपाल सिंह।
सिसोदिया वंश के अंतिम शासक अगर आपसे पूछ ले तो कौन है वो? भूपाल सिंह। और देखिए, आज़ादी के समय जब भारत आज़ाद हुआ था उस समय क्या थे ये? तो उस समय ये मेवाड़ के शासक थे। तो भारत की स्वतंत्रता के समय मेवाड़ के शासक कौन थे? महाराणा भूपाल सिंह। तो अगर आ जाइए आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि भाई भारत की स्वतंत्रता के समय मेवाड़ का शासन कौन संभाल रहे थे, तो आपके पास उत्तर क्या है? महाराणा भूपाल सिंह। ठीक है, अब देखिए इसकी बात करते हैं। 13 जनवरी 1818 को अंग्रेजों से संधि की थी इन्होंने। तो भीम सिंह ने वो संधि की थी, उसका नाम क्या था? ब्रिटिश राजपूत मैत्री संधि। ठीक है, ये संधि इन्होंने की थी। तो अब आपको पता चल गया भाई कि डाकन प्रथा इसको प्रतिबंधित करने का श्रेय किसको जाता है? स्वरूप सिंह को। तो ठीक है, आपके प्रश्न का उत्तर क्या है? महाराणा स्वरूप सिंह, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, तो ये आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, महाराणा स्वरूप सिंह। अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। तो देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या है? आस्का लेने की प्रथा का संबंध किस वंश के शासकों से है? ठीक है, तो क्या पूछा गया है भाई कि इस प्रथा का संबंध किससे है? देखते हैं भाई कौन कौन से शासक दे रखे हैं यहाँ पे, उनके वंश दे रखे हैं। तो हमें देखना है कि इस प्रथा का संबंध जो है वो किस वंश के शासकों से है। तो आपके ऑप्शन हैं चौहान, मारवाड़, मेवाड़ और भाटी। कौन सी प्रथा है ये? आशंका प्रथा का संबंध किस वंश के शासकों से है? तो देखिए ये जो प्रथा है ये क्या है? तो पहले इस प्रथा के बारे में हम जानते हैं। तो मेवाड़ के जो महाराणा थे ये जब भी अपनी राजधानी छोड़कर जाते थे, क्या करते थे? अपनी राजधानी छोड़कर जाते थे। तो ये कहाँ जाते थे? किससे आज्ञा लेते थे? एक लिंग जी से आज्ञा लेकर जाते थे भैया। एक लिंग जी के मंदिर में जाते थे ये, वहाँ से आज्ञा लेते थे। क्या करने पर? राजधानी छोड़ने पर या राजधानी से कहीं और जाने पर। ठीक है, तो इस प्रथा को क्या नाम दे दिया गया भाई? आशंका प्रथा। तो ठीक है, मेवाड़ वंश से ये संबंधित है। तो आपके प्रश्न में देखिए ऑप्शन नंबर सी, मेवाड़। तो ये प्रथा किस वंश के शासकों से संबंधित हो गई? मेवाड़ वंश के शासकों से संबंधित। ऑप्शन नंबर सी आपके इस प्रश्न का सही उत्तर है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। तो देखिए ये रहा हमारा अगला प्रश्न। तो चलिए इसको पढ़ते हैं पहले, लेकिन उससे पहले आप सभी इस क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर आप पहली बार आए हैं इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, तो देखिए क्लास पसंद आ रही है तो शेयर ज़रूर कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए। ठीक है, अब प्रश्न पढ़ते हैं हमारा। तो प्रश्न में क्या दे रखा है? निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है भाई, विचार करना है तो आराम से दिमाग को शांत कर लो, विचार करेंगे अब हम। तो पहला कथन क्या है हमारा? मनसब पद से अलंकृत होने वाला करण सिंह मेवाड़ का प्रथम शासक था। किससे? मनसब पद से अलंकृत होने वाला करण सिंह मेवाड़ का प्रथम शासक था। तो ये पहला कथन है हमारा। और दूसरा कथन क्या है? मुगल बादशाह से खिलहत प्राप्त करने वाला अमर सिंह फर्स्ट मेवाड़ का प्रथम शासक था।
तो एक में तो किसको बताया है भाई, मनसब पद को, और उससे अलंकृत होने वाले शासक का नाम क्या है, करण सिंह। और दूसरे कथन में क्या कहा गया है कि भाई खिलहत प्राप्त करने वाला प्रथम शासक कौन है, अमर सिंह फर्स्ट। तो ये दोनों ही चीज़ें हमें याद रखनी है। अब देखिए हमें बताना है कि भाई सही क्या है। मनसब और खिलहत। अब देखिए हमसे क्वेश्चन में क्या कहा गया था कि मनसब पद से अलंकृत होने वाले करण सिंह हैं और खिलहत से कौन, अमर सिंह फर्स्ट। तो अब देखिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ये है कि ये दोनों ही सम्मान जो हैं वो सबसे पहले किसको मिले हैं, करण सिंह को। तो मनसब और खिलहत दोनों ही प्राप्त करने वाले कौन थे, करण सिंह प्रथम शासक थे। ठीक है, अब आपको पता चल गया भाई कि ये दोनों ही पुरस्कार या सम्मान जो हैं वो प्राप्त करने वाले सबसे पहले शासक कौन हैं, करण सिंह। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखेंगे। अब देखिए और जानते हैं कि ये खिलहत क्या है भाई, क्या है ये खिलहत। खिलहत के बारे में आप लोग अगर कुछ जानते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि खिलहत का संबंध किससे है। तो खिलहत जो है बादशाह द्वारा पुरस्कार दिया जाता था या प्रशंसा, मान लीजिए आपकी प्रशंसा के लिए उनको एक पदक चिन्ह या प्रतीक चिन्ह दिया जाता था। ठीक है, खिलहत के बारे में जानते हैं, किसके द्वारा दिया जाता था, बादशाह के द्वारा। ये क्या हो सकता था, या तो कोई प्रतीक चिन्ह हो सकता था या फिर पोशाक, जिसे क्या कहा जाता था, खिलहत। ठीक है, तो अब आपको पता चल गया भाई खिलहत क्या है, मनसब एक पद का नाम है। तो इन दोनों से ही अलंकृत होने वाले प्रथम शासक कौन थे आपके, करण सिंह। ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखेंगे कि ये दोनों ही प्राप्त करने वाले प्रथम शासक करण सिंह थे। ठीक है, अब देखिए मुगल दरबार में हाजिर होने वाले प्रथम शासक भी कौन थे, करण सिंह। तो ये चीज़ भी आप याद रख लेना, मुगल दरबार में हाजिर होने वाले प्रथम शासक। तो तीन चीज़ें आपको पता चल गई भाई, जिसमें करण सिंह क्या है, प्रथम स्थान पर है। कौन कौन सी, मनसब पद और खिलहत पुरस्कार, और मुगल बादशाह के दरबार में हाजिर होने वाले प्रथम शासक। तो इन तीनों का संबंध किससे है, करण सिंह से। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। अब देखिए खुर्रम खां जो थे, किसके बारे में बात कर रही हूँ मैं, खुर्रम। तो देखिए इनके पिता कौन थे, जहांगीर। तो जब इनका खुर्रम खां ने अपने पिता जहांगीर का विरोध किया था तो इनको शरण किसने दी थी, तो इनको शरण देने वाले कौन थे, इनको शरण दी थी करण सिंह ने। करण सिंह ने इनको शरण दी और कहाँ पर रखा था इनको, तो इन्होंने रखा था जग मंदिर में, पिछोला झील के पास जग मंदिर में इनको शरण दी गई थी। किसके द्वारा, करण सिंह के द्वारा इनको शरण दी गई थी और पिछोला झील में स्थित जग मंदिर में इनको रखा गया था। तो अपने मेवाड़ प्रवास काल के दौरान इन्होंने, मतलब खुर्रम खां ने किसका निर्माण करवाया था, तो इन्होंने किस चीज़ का निर्माण करवाया, गफूर इन्होंने किस चीज़ का निर्माण करवाया था, गफूर बाबा की मज़ार का। किसने करवाया था, खुर्रम खां ने अपने मेवाड़ के प्रवास काल के दौरान। अब देखिए खुर्रम खां, इनको आपने सुना होगा कहीं और भी शाहजहां के रूप में। किसके रूप में, शाहजहां।
जन्म के समय इनका नाम क्या था भाई? खुर्रम। और बाद में इन्होंने क्या करवाया था? ताजमहल का निर्माण करवाया था। और ताजमहल के लिए इनको प्रेरणा कहाँ से मिली थी? ताजमहल का निर्माण करने की प्रेरणा इनको कहाँ से मिली थी? तो वो मिली थी पिछोला झील में स्थित जग मंदिर में। तो इस जग मंदिर से ही इनको प्रेरणा मिली थी किसका निर्माण करवाने की? ताजमहल का निर्माण करवाने की। ठीक है, अब आपके इस प्रश्न से सभी डाउट जो हैं वो क्लियर हो जाने चाहिए। तो देखिए, आपके इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि मुगल बादशाह से खिलहत प्राप्त करने वाले प्रथम शासक भी कौन थे? करण सिंह थे। तो आपका ऑप्शन नंबर बी गलत हो गया यहाँ पर, तो केवल एक सही, यानी आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1। अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। महाराणा प्रताप ने मेवाड़ की सांस्कृतिक परंपरा के अनुसार झाडोल तहसील के बदराना नामक स्थान पर कौन से मंदिर का निर्माण करवाया था? तो देखिए, इस परंपरा के चलते इन्होंने झाडोल तहसील के बदराना में किस मंदिर का निर्माण करवाया था, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। अब पहले तो देखते हैं भाई मंदिर कौन कौन से हैं। तो ऑप्शन में क्या दे रखा है, मंदिर देखते हैं सबसे पहले। तो क्या है? हरिहर का मंदिर, मोहन मंदिर, श्रृंगार चंवरी का मंदिर और द्वारिका नाथ का मंदिर। अब देखिए, इनमें से दो नाम तो आपने अगर कल की क्लास देखी है तो उसमें बिल्कुल सुने होंगे, तो आपके डाउट वहाँ पे तो क्लियर हो जानी चाहिए। अब दो में आपके कन्फ्यूज़न बचना चाहिए भाई, कि भाई ये मंदिर किसने करवाए हैं, जिसमें श्रृंगार चंवरी और द्वारिका, ये मैंने आपको कल बताए थे। अगर आपको याद नहीं है और इनके संदर्भ में कंप्लीट जानना है तो एक बार क्लास को वापस से देख लेना आप, कि इनका निर्माण किसने करवाया था। ऑप्शन देख लीजिए एक बार फिर से, हरिहर का मंदिर, मोहन मंदिर, श्रृंगार चंवरी और द्वारिका नाथ जी। ठीक है, तो देखिए, हरिहर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? महाराणा प्रताप ने। ठीक है, महाराणा प्रताप ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। और मोहन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण करवाया था जगत सिंह फर्स्ट ने। जगत सिंह प्रथम ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। अब देखिए, बात करते हैं श्रृंगार चंवरी का मंदिर, तो ये महाराणा कुंभा ने करवाया था। इसका निर्माण किसके द्वारा हुआ है? महाराणा कुंभा के द्वारा। अब देखिए, महाराणा कुंभा के कल मैंने और भी बताए थे, जिसमें कुंभा स्वामी, वराह मंदिर, ये सब थे, तो आप उनको भी देख लेना एक बार। और द्वारिका नाथ जी का मंदिर, इसका निर्माण किसने करवाया था? तो द्वारिका नाथ जी का जो मंदिर है, इसका निर्माण राजा मोकल ने करवाया था। किसने करवाया था? राजा मोकल ने। तो ये चीज़ भी आप याद रखेंगे। मंदिर के संदर्भ में कल भी हमारा क्वेश्चन आया था और आज भी है, तो देख लीजिएगा एक बार वापस से जाके। तो अगर आपके एग्जाम में बाय चांस क्वेश्चन ऐसा छप जाए कि इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, या फिर इस मंदिर के निर्माण के समय मेवाड़ का शासक कौन था, तो आपके ऐसे प्रश्न गलत नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो आप एक बार फिर से देख लीजिए क्लास को रिवीजन में लेके। तो आपके इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? हरिहर का मंदिर, जिसका निर्माण महाराणा प्रताप ने मेवाड़ की सांस्कृतिक परंपरा के अनुकूल झाडोल तहसील के बदराना नामक स्थान पर करवाया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपके इस प्रश्न का सही उत्तर है। अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न, हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप की चंद्रावल सेना का नेतृत्व किसने किया था? क्या पूछा गया है कि हल्दी घाटी के युद्ध के समय महाराणा प्रताप की जो चंद्रावल सेना थी, उसका नेतृत्व किसने किया था? तो पहले हमारे ऑप्शन देखते हैं, उसके बाद इस पर डिस्कस करेंगे। तो ऑप्शन क्या है? झाला बीदा, शक्ति सिंह, हाकिम खां सूरी और राणा पुंजा। क्या दे रखा है भाई? एक बार वापस से देख लीजिए ऑप्शन, झाला बीदा, शक्ति सिंह, हाकिम खां और राणा पूंजा। ठीक है, तो देखिए,
चंद्रावल सेना के बारे में पूछा गया है हमें, तो इसके बारे में देखते हैं। चंद्रावल सेना ये कौन सी सेना होती है भाई? युद्ध में इनका स्थान कौन सा होता है? तो देखिए, युद्ध में जो सबसे पीछे की तरफ सेना होती है, कहाँ पर? सबसे पीछे की तरफ जो सेना होती है उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है भाई चंद्रावल सेना। तो अब आगे की तरफ होती है उसको क्या कहेंगे? तो आगे की जो सेना होती है उसको कहेंगे हरावल। आगे की तरफ जो सेना है उसको क्या कहते हैं? हरावल सेना। ठीक है, तो सबसे पीछे की तरफ जो है उसको चंद्रावल और जो आगे की तरफ है उसको हरावल सेना कहते हैं। अब देखिए, चंद्रावल जो है उसका नेतृत्व किसने किया था? तो इसका नेतृत्व किया था राणा पुंजा भील ने। किसने? राणा पुंजा भील ने। अब देखिए, इसके नाम में ये जो राणा आ रहा है, ये लगाने की अनुमति इसको किसने दी थी? तो महाराणा प्रताप ने इनको राणा लगाने की अनुमति प्रदान की थी। किसने दी थी ये अनुमति? प्रताप ने। तो जो महाराणा प्रताप की चंद्रावल सेना थी उसका नेतृत्व किसने किया था? राणा पूंजा ने। और हरावल का नेतृत्व किसने किया था? हरावल जो सबसे आगे की तरफ होती है, इस सेना का नेतृत्व हाकिम खां सूरी ने किया था। किसने किया था? हाकिम खां सूरी। अब ये कौन थे? तो ये देखिए, प्रताप की जो सेना थी उसमें एकमात्र मुस्लिम सेनापति थे। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखेंगे। प्रताप की सेना के एकमात्र मुस्लिम सेनापति कौन थे? हाकिम खां सूरी। तो ये चीज़ें आपके याद होनी चाहिए भाई। हिस्ट्री पढ़ रहे हो, कहानियों जैसी तो है। पहले तो हमें बहुत याद था, अरे उसकी कहानी सुनाओ, उसके बारे में सुना है हमने। जैसे पहले हमने जब छोटे थे ताजमहल का नाम सुना था और हमें ये पता चला कि भाई ताजमहल जो है वो शाहजहाँ ने बनवाया था। और किसके लिए बनवाया था? अपनी वाइफ के लिए। तो भाई क्या आदि थी भाई उसके, इतनी क्या ही पड़ी थी, उसकी बीवी ऐसी कौन सी थी? मुझे तो पूरी कहानी स्टोरी सुननी है। उसने कहाँ से क्या सीखा, वो किससे लड़ा, उसको कैसे युद्ध में जीतने की प्रेरणा मिली, ये सारी चीज़ें हमारे मन में क्या करती थी? पहले बवंडर बनाती थी। हम एक्साइटमेंट में इनको सुनते थे कि भाई हमें बता दो कहानियाँ। जैसे मम्मी जो व्रत की कहानियाँ होती है, किताब होती है उनकी एक, उसमें पढ़ते रहते थे ना। तो इसको भी आपको बिल्कुल वैसे ही लेना है। बस आपको याद क्या रखना है? इनका क्रम याद रखना है। ठीक है, और बाकी कुछ नहीं है हिस्ट्री में ऐसा, बस आपको क्रम याद रखने पड़ेंगे। बाकी सब स्टोरी जैसा ही है, क्योंकि इतिहास है, घट चुका है, घटनाएं हैं। तो चीज़ें आराम से लाइटली लीजिए, बिल्कुल भी प्रेशर मत लीजिए। सारे प्रश्न जो हैं वो देखिए आपके लेवल के ही हैं। तो आप एक चीज़ बिल्कुल छोड़ दीजिए, एग्ज़ाम जो है वो होगा तब होगा, लेकिन आप उसका प्रेशर लेके नहीं पढ़ सकते। ठीक है, तो सबसे पहले तो प्रेशर लेना बंद कर दीजिए। एकदम कूल माइंड से ये देखिए कि भाई मुझे तो ये स्टोरी याद करनी है, और स्टोरी के जैसे ही सारी चीज़ों को ले जाइए, फिर देखिए क्या बढ़िया याद होती है सारी चीज़ें। तो देखिए, चंद्रावल सेना, इसका नेतृत्व राणा पूंजा भील ने किया था। और चंद्रावल सेना किसे कहते हैं? जो सबसे पीछे की तरफ होती है। ठीक है, अब हरावल सेना, इसका नेतृत्व किसने किया था? हाकिम खां सूरी ने। हरावल सेना कौन सी होती है? जो सबसे आगे की तरफ होती है। ठीक है, अब देखिए झाला बीदा के बारे में भी हम जान लेते हैं। तो झाला बीदा आपके देखिए प्रश्न में झाला बीदा दे रखे हैं, तो ये क्या है, इनका संबंध क्या है, किससे है? तो देखिए झाला बीदा जो है ये युद्ध में चेतक जब घायल हो गया था, चेतक घायल हुआ था और महाराणा प्रताप जो हैं वो भी युद्ध से चले गए थे, तो इन्होंने प्रताप का छत्र उठाया था और सेना का नेतृत्व किया था। क्या किया था इन्होंने? प्रताप का छत्र उठाकर पूरी सेना का जो नेतृत्व कर रहे थे वो कौन थे? झाला बीदा। ठीक है, और देखिए अमर काव्य और राज प्रशस्ति के अनुसार प्रताप के पीछे जो सैनिक लगे थे, जब ये चेतक घायल हो गया था और राणा प्रताप चले गए थे, तो प्रताप के पीछे जो सैनिक लगे थे उनको किसने मौत के घाट उतारा था? तो उनको मौत के घाट उतारने वाले जो थे वो थे शक्ति सिंह। ठीक है, तो शक्ति सिंह ने महाराणा प्रताप के पीछे लगे हुए सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था। अब आपके इस प्रश्न के सही उत्तर के बारे में अगर बात करें तो आपके इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, राणा
पूंजा, इन्होंने हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की चंद्रावल सेना का नेतृत्व किया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपके इस प्रश्न का सही उत्तर है। अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। तो देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या है। कर्नल जेम्स टोड ने मेवाड़ रियासत के किस शासक के लिए यह लिखा है कि बप्पा रावल की गद्दी का गौरव बनाए रखने वाला यह अंतिम राजा हुआ है। क्या बोला है भाई कि बप्पा रावल की गद्दी का सम्मान बनाने वाला यह अंतिम शासक हुआ है। तो इन्होंने किसके संदर्भ में ये कहा है? तो ऑप्शन देखते हैं, जगत सिंह द्वितीय, राज सिंह, संग्राम सिंह द्वितीय और अमर सिंह प्रथम। तो इन्होंने किसके संदर्भ में ये कहा है? जल्दी से आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4 कौन सा इस प्रश्न के लिए सही है? जल्दी से। तो देखिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है संग्राम सिंह द्वितीय। तो देखिए संग्राम सिंह द्वितीय के बारे में ये कथन कहा गया है। ठीक है, किसके द्वारा कहा गया है? कर्नल जेम्स टोड के लिए। कर्नल जेम्स टोड ने ये कथन कहा था। ठीक है, अब देखिए संग्राम सिंह जो है ये किसके साथ मिलकर हुडा सम्मेलन का आयोजन करने वाले थे? तो ये देखिए जगत सिंह यहाँ जयपुर के जो शासक थे सवाई जय सिंह, इनके साथ मिलकर ये हुडा सम्मेलन का आयोजन करने वाले थे। लेकिन आयोजन से पूर्व ही क्या हो गई? इनकी बड़ी डेथ हो गई, भगवान ने बुला लिया इनको। किस सम्मेलन का आयोजन करने वाले थे? हुडा सम्मेलन का। किसके साथ मिलकर? तो सवाई जय सिंह के साथ मिलकर। अब देखिए हुडा सम्मेलन से पहले ही इनकी मौत हो गई, तो इनकी अब्सेंस में जो हुडा सम्मेलन की अध्यक्षता थी वो किसने की? तो देखिए 17 जुलाई 1734 को इनके पुत्र जगत सिंह द्वितीय ने इसकी अध्यक्षता की थी। किसने की? इनके पुत्र जगत सिंह द्वितीय ने। ठीक है, तो आपके इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा भाई? संग्राम सिंह द्वितीय। ठीक है, अब देखिए आज के जो हमारे क्वेश्चंस की सीरीज थी वो यहीं ख़त्म होती है, लेकिन आपके साथ यूं ही हम प्रश्नों की प्रश्नावलियाँ जो है शेयर करते रहेंगे। राजस्थान इतिहास जो है आपका पूरा क्लियर करवाने की जिम्मेदारी है गीतांजलि एकेडमी की। तो आप भी एक बार याद रखिएगा कि जिन बच्चों को फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा सूटेबल नहीं है फ़िज़िकल क्लासेस ले पाना, क्योंकि फ़ीस जो है फ़िज़िकल क्लासेस की बजाय ऑनलाइन क्लासेस के ज़्यादा है, तो ऐसे में गीतांजलि की जो सब ब्रांच है विद्यांजलि और गीतांजलि दोनों ही मिलकर अपने जो कोर्सेज़ हैं उन पर 50% डिस्काउंट दे रही है। तो जो भी बच्चे हैं जिन तक ये समाचार पहुंचना चाहिए, आप सभी ये क्लास जो भी देख रहे हैं उन तक ये समाचार पहुंचाएंगे और उनको लाभ दिलाएंगे इस 50% का, मैं आप सभी से अनुरोध करती हूं। तो जल्दी से आप जाके उन सबको बता दीजिएगा कि गीतांजलि IAS एकेडमी ऐप आपको डाउनलोड करना है, वहीं पर आपको विद्यांजलि का भी कोर्स मिल जाएगा और गीतांजलि का भी। तो चलिए फिर से मुलाकात होगी आपसे जल्द ही, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।